अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू द यूट्यूब वर्ल्ड। मेरा नाम अली है। वेलकम टू द चैनल। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे और इस चैनल को जो डेडिकेट किया है वो मैंने बॉयज़ के लिए किया है, अपने लड़कों के लिए किया है, अपने लड़के भाइयों के लिए किया है। हम इस चैनल पर बात करने वाले हैं ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और फिटनेस के हवाले से। ये फर्स्ट वीडियो है जैसे मैंने आपको बताया, और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हाउ टू वेयर अ सूट। इसके बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा। पहले इस चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, एक आम शख्स हूँ, कह सकते हैं आप लोग। और बस मैं ये चाहता हूँ कि एक कोशिश होगी मेरी, जो कुछ मैंने सीखा है अपनी डेवलपमेंट एज में वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें मेरे सफ़र के साथ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक आम शख्स हूँ और जो शायद सिर्फ यही चाहता है कि हम साथ मिलके ग्रो करें और एक कम्युनिटी फॉर्म करें और जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो ये इस चैनल का इंट्रोडक्शन है और अब बात करते हैं कुछ आज की वीडियो के बारे में। तो मेरे भाइयों, जब बात आती है एक बॉय टू मैन कन्वर्जन की, तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। और उनमें से जिससे सबसे पहला उसूल है वो ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह कैरी करते हैं, आप किस तरह अपनी अपीयरेंस को शो करते हैं। और जब हम लोग एक आदमी बनने की तरफ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को फॉर्मली किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अपने पाकिस्तानी कल्चर में शलवार कमीज़ किस तरीके से पहन सकते हैं या पैंट कोट किस तरीके से पहन सकते हैं। तो आज इस वीडियो के पहले दिन में, इस पेज के पहले दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू वेयर अ कोट। एक कोट पैंट पहनने की, एक सूट पहनने की क्या एथिक्स हैं, उसके क्या मैनर्स हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो नंबर वन, सबसे पहले अपने आप को आप इस बात के लिए एग्री कर लें कि सूट जो आप पहनेंगे वो हमेशा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए। कभी भी एक ऐसा सूट जो आपने किसी फॉर्मल अच्छी जगह पे पहनना हो, जो कि किसी ख़ास इवेंट पे पहनना हो, किसी अपने की शादी में पहनना हो या अपनी शादी में पहनना हो, तो यकीन कीजिए कि एक टेलर सूट में और एक बाहर से ख़रीदे हुए रेडीमेड सूट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बाहर से ख़रीदा हुआ रेडीमेड सूट हर साइज़, हर बॉडी साइज़ के लिए नहीं बनाया जाता। वो एक स्टैंडर्ड साइज़ के लिए बनाया जाता है जो आपके लिए या तो फिर आस्तीनों से ढीला हो सकता है, या तो फिर उसकी लेंथ बड़ी हो सकती है, या तो फिर वो खुद चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आपकी बॉडी में वो फिक्स हो ना हो, अच्छा लगे ना लगे, तो इस सब से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका वो यही है कि आप अपना एक सूट टेलर करवाएँ किसी अच्छे दर्जी से, जिसको आप जानते हो या नहीं जानते हो। तो देयर आर बहुत सारे, कराची में या पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे दर्जी हैं जो कोट पैंट का कारोबार करते हैं, कोट पैंट सीते हैं। तो आपको चाहिए एक अच्छा दर्जी। नंबर टू, तो दूसरा स्टेप ये है कि जो असल में पहले स्टेप से भी पहले शुरू होता है, यानी कि जब आप किसी टेलर को चूज़ करके उसको अपना कपड़ा देते हैं, तो आपके पास उसके बाद उससे पहले अपना कपड़ा भी तो होना ज़रूरी है ना। तो उससे पहले कपड़े की सिलेक्शन आ जाती है। तो कपड़े की सिलेक्शन और कलर सिलेक्शन खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है आपका इवेंट कौन सा अटेंड करना है आपने। क्या आपका वो बिज़नेस का इवेंट है, या तो फिर आपका कोई मैरिज इवेंट है, या फॉर्मल सेटिंग में कोई और इवेंट है। अलग अलग तरह के इवेंट्स के लिए अलग अलग सूट्स प्रेफर किए जाते हैं। कई जगहों पे चेक्स प्रेफर किए जाते हैं, कहीं पे लाइंस प्रेफर की जाती हैं, कहीं पे कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको हर तरह के फंक्शन में अवॉइड करनी है वो ये है कि कोई फंकी कलर ना हो, जैसे पिंक में या तो फिर रेड में, या तो फिर कोई ऐसा कलर जो शॉक लगे आइस को, किसी की भी गेस्ट को देखने में अच्छा ना लगे। इस टाइप के कलर्स को आपने ज़्यादातर अवॉइड करना है। अच्छे कलर्स हो सकते हैं ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे, या तो फिर कोई ब्राउनिश टाइप। स्टेप नंबर थ्री, ऑलवेज टॉक टू योर टेलर। सबसे पहले जब आपने उसको कपड़ा देना है तो चाय पानी की बातों के अलावा आपने उससे सबसे इम्पोर्टेंट बातें करनी है वो ये है कि आप अपनी उसको आइडियाज़ के बारे में बताएं कि आप किस तरीके का कोट चाहते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर है दिखाने के लिए तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, पिक्चर से आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे चेंजेस रखनी है और कहाँ कहाँ पे क्या स्टाइल आपको प्रेफर करना है। सही है, तो इस तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आप लोग। तो अपनी टेलर से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अपने टेलर से पहले ही बात करके रखें। मेक श्योर कि आप तीसरे स्टेप पे सबसे पहले अपने टेलर को कॉन्फिडेंस में लें, उससे बात करें, उसको अपना आइडिया समझाएं और फिर उससे सुने कि क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं और क्या चेंजेस पॉसिबल नहीं हैं। ये बात तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में मानी जाती है कि अगर किसी सूट की शान बढ़ानी हो या उसकी शान घटानी हो तो सबसे पहले उसकी एक्सेसरीज़ की तरफ देखा जाता है। जी हाँ, एक्सेसरीज़ में आ सकती है आपकी एक घड़ी, आपका कॉलर बैज, आपका कर्चिफ जो कि रुमाल होता है, और आप कौन सी बेल्ट उसके साथ वेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
या आपके शूज़ किस टाइप के हैं, या आपके शूज़ के अंदर जो आपने सॉक्स पहने हुए हैं वो किस टाइप के, ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ में आती हैं। तो एक-एक करके इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक कॉलर बैच की। कॉलर बैच जो होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए, कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई इतना ज़्यादा चमकदार या आँखों को अट्रैक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए कि सूट से ध्यान हट के या आपसे ध्यान हट के सीधा सिर्फ कॉलर बैच पे ही जा रहा हो और फिर किसी चीज़ पे नहीं जा रहा हो। सेकेंडली, आपका रुमाल जो है वो आपके कोट पैंट के कलर से डिफरेंट होना चाहिए, समथिंग एल्स। शायद वो कंट्रास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो टोटली आपकी मर्जी है, लेकिन सेम कलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है और नज़र नहीं आता। और फिर जब हम बात करते हैं घड़ी की, तो आप ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर अपनी घड़ी को अपनी बेल्ट और अपनी शूज़ के साथ कलर को मैच करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ब्राउन स्ट्रिप की कोई घड़ी पहनी हुई है जो कि लेदर स्ट्रिप होते हैं, लेदर स्ट्रिप की मैंने घड़ी पहनी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ब्राउन बेल्ट पहनूँ और एक ब्राउन कलर की शूज़ पहनूँ। तो अगर शूज़ की तरफ हम आ जाते हैं, तो बात अक्सर जब भी हम लोग सूट्स की करते हैं, तो सूट्स के साथ एक अच्छे लेदर शूज़ ही प्रेफर किए जाते हैं। लेदर शूज़ हो सकते हैं कोई से भी, या तो फिर वो एक बूट हील वाले हो सकते हैं, या तो फिर हीललेस लोफर्स हो सकते हैं। ये आपकी चॉइस है टोटली। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो भी सॉक्स आप उसके अंदर पहने, तो कीप योर चॉइस और कीप इट इंटरेस्टिंग, आई वुड से कि डोंट मेक इट फंकी। और अगर जितना ज़्यादा फॉर्मल है उसको उतना ज़्यादा फॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऑलवेज चूज टू एक्सप्रेस योर चॉइस। आप अपनी चॉइस को कभी भी नहीं छोड़िए पीछे। और ये है कि अगर आप अपने साथ अपनी घड़ी, अपनी बेल्ट और अपनी शूज़ को मैच नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप मेटालिक वॉचेस की तरफ ज़्यादा जाएँ। मेटालिक वॉच जब आप वेयर करते हैं, तो फिर आप उस चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं कि आपने नीचे शूज़ कौन से पहने हैं या बेल्ट कौन सी पहनी है, देन यू कैन वेयर एनीथिंग। लेकिन अगर आपने बेल्ट पहनी हुई है, तो कोशिश कीजिए कि अपने शूज़ के साथ उसको ज़रूर मैच करें। सो हेयर इज़ अ डेमो टू शो यू दैट कि एक सूट जो कि प्रॉपर वे में पहना गया हो, प्रॉपर वे में टेलर्ड हो, वो कैसा दिख सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट शुडंट बी, जो है वो आस्तीनों से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आस्तीन जो है वो आप देख सकते हैं कि 1 इंच तकरीबन, मेरी शर्ट की आस्तीन जो है वो 1 इंच निकल रही है मेरे कोट की आस्तीन से। दिस इज़ अ परफेक्ट साइज, इतनी ज़्यादा लूज नहीं है, मेरे कंधों से बिल्कुल नॉर्मल है। और इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो हमेशा आपके आस्तीन की लेंथ के साथ कोट की लेंथ होनी चाहिए। तो दिस विल बी अ परफेक्ट लेंथ। और जहाँ तक बात है कि देखिए मैंने किस तरीके से इसके साथ कफलिंग्स को वेयर किया है, आप चाहें तो उसके साथ कोई सी भी कफलिंग्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक एक्सेसरीज में शामिल हो सकती है। बाकी कि मैं टाई के साथ नहीं जाना चाहता, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोट वेयर करूँ तो मैं टाई के बगैर ही जाऊँ, और इस तरीके से मैं कोट को सही तरीके से वेयर कर सकता हूँ। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने जो शूज़ पहने हैं, शूज़ मैं आपको दिखा दूँ। शूज़ अभी मैंने पहने वो लाइट ब्राउन शूज़ यूज़ करे हैं, उनके अंदर मैंने ब्लैक सॉक्स यूज़ करे हैं टू कीप इट बिट ऑफ फॉर्मल। और इसके साथ अगर मैंने ब्राउन शूज़ पहने, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ब्राउन शूज़ के साथ आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ एक्सेसरीज ज़रूर मैच करनी चाहिए, या तो फिर बेल्ट हो या तो फिर आपकी घड़ी हो। सो आई जस्ट लाइक टू कीप इट वेरी वेरी बेसिक। अगर जब हम लोग बात करते हैं किसी टाई वगैरह की, तो मैं ज़्यादातर अक्सर टाई को पहनना प्रेफर नहीं करता। ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है, आपकी प्रेफरेंस कुछ हो सकती है। तो किस तरीके की हम लोग टाई जो है वो एक नॉर्मल कोट सूट के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जेन्युइन लाइट ब्लू कलर की टाई जो कि यूज़ की जा सकती है इस सूट के साथ, इसके सूट के साथ अच्छी लगेगी। एंड देन सेकेंडली, यहाँ पे एक ब्लैक टाई है जो कि आप इस सूट के साथ वेयर कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। तो हर फंक्शन के लिए ब्लैक टाई तो चलेगी, साथ ही साथ इसको मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब आप कोई ऐसी चीज़ पहने जिसका आपको कम एक्सपीरियंस हो या इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो उस पर, तो कोशिश कीजिए कि गो विद द बेसिक्स। आप ब्लू कलर के साथ जा सकते हैं, आप ब्लैक कलर के साथ जा सकते हैं, या आप रेड कलर के साथ भी जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो आखिरी स्टेप है वो है ग्रूमिंग, जो आखिरी है और पहला भी है। याद रखिए कि जब भी आप किसी अच्छे इवेंट में जाते हैं, जब किसी अच्छे बिजनेस प्रपोजल की तरफ जाते हैं, तो अपने आप को प्रॉपरली ग्रूम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रूमिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सूट को उठा सकती है या गिरा सकती है। आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग सोच के देखिए, कोई शख्स जो कि अच्छी तरह ग्रूम्ड हो और एक अच्छे तरीके से उसने टॉयलेट सूट पहना हुआ हो, तो वो यकीनन उस शख्स से अच्छा लगेगा जिसके दाढ़ी बढ़ी हुई हो और जिसके बाल जो है वो पूरी तरह फैले हुए हों। तो यू हैव टू बी परफेक्टली ग्रूम्ड, या कम से कम यू हैव टू बी एट अ नॉर्मल स्टांस, कि जहाँ पे आप एक अपने आप को प्रेजेंटेबल मोड में जो है वो लोगों के सामने शो कर सकें। तो लास्ट वॉज ग्रूमिंग।
लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रूमिंग एक ऐसा टूल है जो आपके पूरे लाइफ़स्टाइल में आपके साथ देता है और कभी भी आप इसको हाथ से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रूमिंग चाहे वो एक नॉर्मल सूट पैंट हो या एक कोई कैजुअल टी-शर्ट या पैंट हो, जीन्स हो, तो उसके साथ आपने ग्रूमिंग को हमेशा अपने टॉप नॉच पे रखना है। डज़न्ट मैटर कि आप किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं या डज़न्ट मैटर आप अपने नॉर्मल दिनों में काम कर रहे हैं। तो ग्रूमिंग हैज़ टू बी टॉप नॉच। हम लोग इसके बारे में अपने आने वाली तमाम वीडियोज़ में भी, काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे ग्रूमिंग के बारे में। और अगर बस ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। और टिल देन अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।